हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लिमिटलेस। मैं हूं अंकिता और मैंने अपनी पिछली वीडियो से टोटल 30 फॉर्मूलाज की सीरीज स्टार्ट करी है। इन 30 फॉर्मूलाज को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके फर्स्ट 10 फॉर्मूलाज मैं अपनी पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट 10 फॉर्मूलाज आज कंटिन्यू होंगे और नेक्स्ट 10 फॉर्मूलाज कल करवा जाएंगे। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हमारा कल के बाद फर्स्ट फॉर्मूला आता है डेट का। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ऊपर एक डेट लिखी है 06/06/2020। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे जो कंप्यूटर होते हैं उनके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं डेट्स को एंटर करने का। कई बार क्या होता है, सबसे पहले आता है मंथ, फिर आती है डेट, फिर आता है ईयर। कई बार क्या होता है, सबसे पहले आती है डेट, फिर आता है मंथ, फिर आता है ईयर। तो उस चीज को पता करने के लिए, हमारे प्रॉपर डेट के फॉर्मेट में आने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने लिखना होता है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला है इक्वल टू लगाकर डेट। डेट लिखने के बाद आप स्टार्ट करोगे ब्रैकेट। अब जैसे कि आपको नीचे नजर आ रहा होगा, आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलती रहती है एमएस एक्सेल में। तो सबसे पहले आपने लिखना है ईयर। ईयर है 2020। फिर आपने लगाना है कॉमा, फिर आपने लिखना है मंथ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ मंथ है मई का, तो मैंने लिखा 5। फिर आपने लगाना है कॉमा और फिर आपने लिखना है डे। तो मैं कर दूंगी अब ब्रैकेट क्लोज और मैं कर दूंगी एंटर। आप देख सकते हो ये मेरी डेट जो है वो लिखकर आ चुकी है। उसके बाद बारी आती है, हमारे पास कोई डेट है, पहले से बनी हुई है कोई डेट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें मंथ कौन सा है और डे कौन सा है। ये एक्चुअल में 4 मई है 2020 या फिर 5 अप्रैल है 2020। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें पता करना होता है इसमें मंथ कौन सा है, डेट कौन सी है और ईयर कौन सा है। उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हमने क्या करना है, इक्वल टू लगाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर डे। अगर हमें डे पता करना है, इसमें से डे कौन सा है, फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट और हम यहाँ पर लिख देंगे वो डेट जो हमने चूज करी है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि डे कौन सा है। तो मैंने ये वाला जो डेट है ये मैंने क्लिक कर दी और इस वाले सेल को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं कर दूंगी ब्रैकेट क्लोज। बस इतना सा काम है और आप कर दोगे एंटर। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि जो डे है इसमें है 4। इसका मतलब क्या है कि ये है 4 मई 2020। उसके बाद अगर आपको पता करना हो कि मंथ क्या है किसी डेट में, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लगाना है इक्वल टू, फिर आपने लिखना है मंथ और फिर आपने क्लिक करना है उस डेट के सेल के ऊपर, आपने कर देना है ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आपको पता चल जाएगा कि मंथ क्या है। और वैसे ही हमारा होता है ईयर का। हमें ईयर पता करना है, हमने लिखा ईयर, ब्रैकेट स्टार्ट, हमने चूज किया डेट का सेल और हमने क्लिक किया और हमने कर दिया फिर एंटर। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा ईयर कौन सा है ना। कितना सिंपल। उसके बाद आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट सेल पे जो कि A1, यहाँ लिखा है पब्लिक। अब आप देख सकते हो इसमें एक भी लेटर जो है वो कैपिटल नहीं है। तो मैं पहले आपको अपने नेक्स्ट 3 फॉर्मूला समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैपिटल लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, अपर लेटर्स। लोअर लेटर्स को हम लोग बोलते हैं स्मॉल लेटर्स। और जो हमारे प्रॉपर होता है, जो हम प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं कंप्यूटर में, उसका मतलब है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, ठीक है। तो अब अगर मैंने कोई सेल में कुछ लेटर्स लिखे, सारे के सारे हैं हमारे स्मॉल में, अब मैं इसको चेंज कर सकती हूँ अपर, लोअर और प्रॉपर में। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने लगाना है इक्वल टू, हमने सिंपली लिख देना है अपर और आप करोगे ब्रैकेट स्टार्ट और आप क्लिक कर दोगे उस सेल के ऊपर जिस सेल पे वो वर्ड लिखा है और कर दोगे एंटर। आप देख सकते हो सारा जो लेटर्स हैं उस वर्ड के कैपिटल में लिखकर आ चुके हैं। उसके बाद वही काम करेगा आपका लोअर का। आप लिखोगे लोअर और सारे के सारे जो इस वाले सेल में जो सारे के सारे लेटर्स हैं वो स्मॉल बन के आ जाएंगे। तो लोअर का आप देख सकते हैं ये लोअर हो चुके हैं। उसके बाद बारी आती है प्रॉपर की। अब प्रॉपर के लिए क्या होता है, प्रॉपर अब आप इनमें से किसी पे भी लगा सकते हो। आपने क्या करना है, प्रॉपर लिखकर आपने कर देना ब्रैकेट स्टार्ट और आप जब किसी लेटर पे किसी वर्ड पे जब क्लिक करोगे ब्रैकेट क्लोज, तब क्या होगा, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये काम होता है हमारा अपर, लोअर एंड प्रॉपर का। उसके बाद बारी आती है ट्रिम की। कुछ गैप दे देती हूँ, कुछ गैप मैंने दिया लेटर्स के बीच में और कुछ गैप है लेटर
और सेल के मार्जिन के बीच में। अब बेसिकली ट्रिम क्या करेगा, ट्रिम आपका करेगा जब आप करोगे इक्वल टू लगाकर, जब आप ट्रिम लिखोगे और आप करोगे ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन, और जब आप टेक्स्ट सिलेक्ट करके जब आप ब्रैकेट क्लोज करोगे तो ये आपका एक्स्ट्रा गैप हटा देगा। एक्स्ट्रा गैप भी कहाँ से, जो आपके वर्ड के बाहर है, आपके वर्ड्स के बीच में जो एक्स्ट्रा गैप है वो ट्रिम नहीं हटा पाएगा। उसके बाद बारी आती है राउंड की। राउंड हमको जो भी मैच करते हैं उनको पता होगा, राउंड तो बेसिकली सभी को पता होगा कि राउंड ऑफ क्या होता है। तो राउंड इसमें हम 4 तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले हम सिंपल राउंड देख लेते हैं। उसके लिए हमें सिंपल इधर लिखना है राउंड और कर देना है ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 12.2548 और अब आप कॉमा लगाकर लगाओगे एक न्यूमेरिकल डिजिट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर 2 और अब आप कर दोगे ब्रैकेट क्लोज। अब बेसिकली इधर 2 लगाने का लॉजिक क्या है, जैसे ये नंबर जो मैंने लगाया है इसका तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है ये वाला नंबर हमने राउंड ऑफ करना है। अब जो 2 का मतलब है, 2 का मतलब ये है जब हम नॉर्मल नंबर जो है वो राउंड ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद की हम डिजिट देखते हैं। अगर वो 5 से कम है तो आंसर आएगा 30, अगर वो 5 से बड़ी है तो आंसर आएगा 12। लेकिन इधर 2 लगाने का क्या मतलब है, इधर 2 लगाने का मतलब है कि हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के अकॉर्डिंग हम अपना राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो 2 डिजिट्स क्या है, 2 5, 2 5 के बाद आता है 4। अब हम इस 4 के अकॉर्डिंग अपने इन डिजिट्स को राउंड ऑफ करेंगे। तो आंसर इसका क्या बनेगा, जब 5 से कम है 4 तो इसका आंसर आएगा 12.25। और वहीं अगर जो 4 है उसकी जगह पर होता है 6, 5 से ज्यादा, राउंड 12.2568, तब आंसर क्या आता, तब इसका आंसर आता 12.26। 12.26 किस लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 के बाद जो डिजिट है वो है 5 से ज्यादा, तो इसलिए हम लोगों को 5+1 करना पड़ेगा, तो बना 26। तो 12.266 का आंसर आया। तो यहाँ मेरे नेक्स्ट 10 फॉर्मूलाज भी खत्म होते हैं और अब बचे अगले 10 फॉर्मूलाज जो मैं करवाऊंगी अपनी अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड दिस इज फॉर द वीडियो। If you've liked the video, please hit the like button. Do share it with those people who are in need of this video, and don't forget to click the subscribe button and bell icon so that you can get my further updates. See you in my next video. Till then, goodbye. Stay safe. Stay home.